हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द रईस पोल्ट्री फार्मिंग। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमें चिक्स आने से पहले कौन कौन सा मैनेजमेंट करना चाहिए और चिक्स आ जाने के बाद किस तरह का मैनेजमेंट और मेडिसिन देना चाहिए। पहले दिन से लेकर 7वें दिन तक का मैनेजमेंट और मेडिसिन मैनेजमेंट के बारे में हम पूरी जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं चिक्स आने के पहले के मैनेजमेंट के बारे में। अगर आप बिल्कुल नए हैं और आपका फार्म भी नया है तो इस तरह के फार्मों में कोई बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई करने की ज़रूरत नहीं है। आप फार्म के अंदर बाहर अच्छी तरह से झाड़ू लगाकर चिक्स डालने के लिए रेडी कर सकते हैं। आपको किसी भी तरह का डिसइंफेक्टेड या स्प्रे मारने की ज़रूरत नहीं है और ना ही फार्म में चूना पाउडर छींटने की या दीवार की लिपाई करने की ज़रूरत है। और ध्यान रहे, फर्श पर जो मिट्टी है वो सूखा होना चाहिए और अच्छी तरह से दबा हुआ होना चाहिए, जिससे आगे चलकर बर्ड गड्ढा ना बनाए। और अगर आप पुराने हैं, आपका बर्ड अभी अभी निकला है, तो आपको तुरंत अंदर के भूसी को बाहर निकालना है। और ध्यान रहे, फार्म से निकला हुआ भूसी काफ़ी दूर ले जाकर रखें, जिससे निकले हुए भूसी का गंध फार्म तक ना आए। निकाले गए भूसी को कम से कम 200 मीटर या फिर और दूर ले जाकर रखा जाए। और ध्यान रहे कि उस भूसी को फार्म के सीधा पूरब या सीधा पश्चिम की दिशा में ना रखें, क्योंकि अक्सर हवाएं पूरब और पश्चिम की दिशा में चलती हैं। अगर आप वेस्टेज लीटर को सीधे पूरब और सीधे पश्चिम की दिशा में रख देंगे तो उस लीटर का दुर्गंध आसानी से फार्म तक पहुंचेगा, जिससे आपका बर्ड बार बार बीमार होगा, मेडिसिन का खर्च अलग लगेगा और मोर्टालिटी से भी ज़्यादा लॉस होगा। इसलिए बेहतर यही है कि वेस्टेज लीटर को ऑपोजिट साइड यानी फार्म के उत्तर या दक्षिण साइड में कम से कम 200 मीटर या फिर और दूर ले जाकर रखा जाए। और फार्म में ऊपर नीचे अच्छी तरह से झाड़ू लगाया जाए ताकि हर तरह की गंदगी निकल जाए। मकड़ी के जालों को भी अच्छी तरह से साफ़ कर लें और साइड में पल्ली के अंदर या फिर जाली में फंसे हुए गंदगी को भी निकाल लें। और फार्म के बाहरी साइड में भी झाड़ू लगा दें। झाड़ू लगाने के बाद किसी अच्छे से डिसइंफेक्टेड का स्प्रे कर दें। आप फार्मलिन X185 या फिर बिरकॉन LSP का छिड़काव कर सकते हैं। ध्यान रहे, हमेशा डिसइंफेक्टेड का छिड़काव फार्म को अच्छी तरह से बंद करके करें। उसके बाद फार्म के अंदर चूना बिखेर दें और चूने से दीवार की भी लिपाई कर दें। ड्रिंकर फीडर को अच्छी तरह से साफ़ कर लें। टंकी और पाइपलाइन को साफ़ करने के लिए H2O2 का इस्तेमाल कर सकते हैं। टंकी और पाइपलाइन को कैसे साफ़ किया जाता है, इस पर मैंने एक वीडियो बनाया है, आप चाहें तो देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इस तरह से साफ़ सफाई करने के बाद फार्म के पूरे पर्दे को खोल दें, जिससे फार्म अच्छी तरह से सूख जाए और फार्म का पूरा दुर्गंध निकल जाए। इस तरह से साफ़ सफाई करने के बाद 1 सप्ताह रुक जाएं। 1 सप्ताह के बाद ही चिक्स डालें। चिक्स आने के 2 दिन पहले, अभी ठंडी का सीज़न है तो 2 दिन पहले ही हर तरफ से पल्ली लगाकर रेडी कर लें। ठंडी के सीज़न में पल्ली यानी तिरपाल नया होना चाहिए, जिससे हवा अंदर ना आ सके। अंदर से भी पन्नी यानी प्लास्टिक लगा लें और कमरे को छोटा कर लें। चिक्स आने के 2 दिन पहले से फार्म के अंदर गैस ब्रूडर या बुखारी जलाएं। अगर आपके फार्म में बिजली है तो आप इलेक्ट्रिक हीटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे फार्म अच्छी तरह से गर्म हो जाए और जब आपका चिक्स आए तो उनको प्रॉपर टेम्परेचर मिले। पहले सप्ताह में चिक्स को 90 से 95 फ़ारेनहाइट यानी 32 से 35 डिग्री टेम्परेचर मिलना चाहिए। अगर आप इतना टेम्परेचर नहीं दे पा रहे हैं तो फिर आपको 86 फ़ारेनहाइट यानी 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देना ही पड़ेगा। अगर आप 86 फ़ारेनहाइट यानी 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं तो बर्ड में ईयरली मोर्टालिटी की प्रॉब्लम हो सकती है और यौगिक की भी प्रॉब्लम हो सकती है। ये हो गई साफ़ सफाई और टेम्परेचर की छोटी बड़ी बातें। अब हम चिक्स की बात करते हैं। चिक्स उस हैचरी से लें जिस हैचरी के चिक्स को आप पहले से जानते हों कि उस हैचरी का चिक्स कैसा होता है। चिक्स की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए और चिक्स का वेट 40 ग्राम से प्लस होना चाहिए। चिक्स का वैक्सीनेशन भी हैचरी में करवा लेना चाहिए। चिक्स जब आपके फार्म पर पहुंच जाए तो चिक्स को अच्छी तरह से चेक करें। लूज चिक्स और मरे हुए चिक्स को बाहर निकाल लें, उसके बदले दूसरा चिक्स ले लें। चिक्स फार्म में रखने से पहले आपके फार्म का टेम्परेचर अच्छी तरह से मेंटेन होना चाहिए और फार्म में जितने जगह में आपको चिक्स डालना है उस जगह पर भूसी फैलाकर पेपर भी बिछा होना चाहिए। चिक्स को फार्म में रखने के बाद चिक्स को बॉक्स में ही आधे घंटे तक रहने दें। आधे घंटे के बाद ही अनबॉक्सिंग करें। अनबॉक्सिंग करने से पहले 1000 बर्ड पर 700 ग्राम गुड़ और 25 ग्राम मीठा सोडा को अच्छी तरह से मिक्स कर लें
और 10 से 12 लीटर पानी में घोल कर ड्रिंकर लगा दें। उसके बाद ही अनबॉक्सिंग करें। अनबॉक्सिंग करने के बाद बर्ड को 2 घंटे तक फीड ना खिलाएं, ओनली पानी ही पीने दें। अनबॉक्सिंग के टाइम ड्रिंकर की क्वांटिटी 1000 बर्ड पर 14 से 16 होनी चाहिए। 2 घंटे के बाद उनको प्री स्टार्टर फीड देना होगा। चिक्स को फीड कैसे दें, चलिए जानते हैं। चिक्स का अनबॉक्सिंग करने के 2 घंटे के बाद फीडर में फीड भर लें। 1000 बर्ड पर कम से कम 15 फीडर लगा दें और पेपर पर भी फीड छींट कर खिलाएं। चिक्स को दौड़ाते रहें जिससे सभी चिक्स फीड खा ले और पानी भी पी ले। गुड़ वाला पानी ख़त्म होने के बाद सादा पानी यानी सिंपल वाटर दें। उसमें कोई भी मेडिसिन ना लगाएं। अगर पेपर भीग गया है तो पेपर को बदल दें। बर्ड को पेपर पर और फीडर में फीड खिलाते रहें। दूसरे दिन के सुबह में आपको कोई एक एंटीबायोटिक लगाना होगा। आप नियोडाक्सफोर्ड यूज कर सकते हैं। नियोडाक्सफोर्ड के डोज की बात करें तो 1 ग्राम 2 लीटर पानी में आप नियोडाक्सफोर्ड दे सकते हैं। कोशिश करें कि 4 से 6 घंटे के अंदर ही वो पानी ख़त्म हो जाए। उसके बाद सादा पानी रखें। फिर रात वाले पानी में कोई भी नॉर्मल किडनी फ्लशर और मल्टीविटामिन दें। आप किडनी फ्लशर में नेफ्रोटेक या नेफ्रोरेक्स दे सकते हैं। मल्टीविटामिन में बीमराल दे सकते हैं। अगर नेफ्रोटेक या बीमराल के डोज की बात करें तो 5 ml पर 100 बर्ड के हिसाब से दे सकते हैं। अगले दिन सुबह को नीचे का पेपर निकाल दें और फीडर को रस्सी से लटका दें। फीडर की क्वांटिटी भी बढ़ा दें। सुबह के पानी में एंटीबायोटिक, दोपहर में सादा और नाइट में किडनी फ्लशर और मल्टीविटामिन चलेगा। एंटीबायोटिक 3 दिन चलाकर बंद कर दें। एंटीबायोटिक 3 दिन चलाकर बंद कर देने के बाद मल्टीविटामिन और किडनी फ्लशर अलग अलग पानी में रखें। जैसे सुबह वाले पानी में किडनी फ्लशर और रात वाले पानी में मल्टीविटामिन दे सकते हैं। इस तरह से 6वें दिन तक करें और 7वें दिन आप वैक्सीनेशन कर सकते हैं। जैसा मैंने पहले बताया है कि बर्ड को टेम्परेचर 90 से 95 फ़ारेनहाइट या फिर 86 से 90 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर उनको मिलना चाहिए। अगर आप इतना टेम्परेचर मैनेज कर ले गए हैं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अगर आपका टेम्परेचर इतना मैनेज नहीं हो पाया है तो आपके बर्ड में योगसेक की प्रॉब्लम हो सकती है। टेम्परेचर ना मेंटेन होने से या फिर और किसी कारणवश बर्ड का योग पूरी तरह से नहीं गल पाया है, योगसेक के कारण बर्ड की मोर्टालिटी हो रही है। पोस्टमार्टम करने पर इस तरह से दिख रहा है जैसा कि आप इस फ़ोटो में देख पा रहे हैं। तो फिर आपको किडनी फ्लशर 2 टाइम चलाना होगा। सुबह को केवल किडनी फ्लशर और रात को मल्टीविटामिन के साथ किडनी फ्लशर। डोज की बात करें तो किडनी फ्लशर का डोज थोड़ा सा बढ़ा दें। आप सुबह 5 ml पर 100 बर्ड के जगह 7 ml पर 100 बर्ड पर लगाएं। रात को भी 7 ml पर 100 बर्ड पर लगाएं मल्टीविटामिन के साथ। अगर 6वें दिन तक आपका बर्ड पूरी तरह से ठीक हो चुका है तो आप 7वें दिन वैक्सीनेशन करें। अगर बर्ड हेल्दी नहीं है तो आप फर्स्ट वैक्सीनेशन ना करें। अगर आपके चिक्स में CRT की साउंड दिख रही है तो मेरीफ्लॉक्स BH दें नियोडाक्स के जगह। अगर मेरीफ्लॉक्स BH के डोज की बात करें तो 1 ग्राम 1 लीटर पानी में देना होगा। अगर आपके फार्म में इकोलाई की शिकायत रहती है तो आप एसिडिफायर यूज कर सकते हैं। एसिडिफायर में आप एलिमिनेट या फिर एसीफाई यूज़ कर सकते हैं। एसिडिफायर का यूज़ कैसे किया जाता है इस पर मैंने एक वीडियो बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, देख लीजिए। दोस्तों ये रहा पहले दिन से लेकर 7वें दिन तक का मैनेजमेंट और मेडिसिन के बारे में जानकारी। अगर आप लोगों को 7वें दिन से लेकर 14वें दिन तक का मैनेजमेंट और मेडिसिन का वीडियो चाहिए तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें जिससे मैं 7वें दिन से लेकर 14वें दिन तक का वीडियो ला सकूं। दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। दोस्तों अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में दिया हुआ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।